वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको हाई नेक ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी और आपको कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है हाई नेक ब्लाउज़ में हैवी चेस्ट के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आप वीडियो को डिटेल में देखिए, स्किप ना करें। हैवी चेस्ट साइज़ का ये ब्लाउज़ रहेगा। तो मैंने अस्तर लिया है 1.5 मीटर, क्योंकि साइज़ हैवी है इसीलिए। अब जो मेन फैब्रिक है इसमें हम चेक करेंगे दोनों साइड बॉर्डर है या एक साइड। इसमें दोनों साइड बॉर्डर है, मतलब एक बैक में आ जाएगा और एक स्लीव पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो ड्राफ्टिंग करेंगे वह करेंगे अस्तर पे। अब अस्तर को कैसे फ़ोल्ड करना है जिससे हमारा अस्तर ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान से आपको देखना है। हमने यहाँ पे अस्तर 1.5 मीटर लिया है। अब इसको इस तरह से रखेंगे, अपनी ओर ओपन साइड रखेंगे। अब इसे हम डबल फोल्ड में रखेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम अभी फ़ोल्ड करके इस तरह से कर देंगे, इस तरह से फ़ोल्ड। और यहाँ पे आप देखेंगे डबल फोल्ड लिया है, अपनी और ओपन साइड ली है। ठीक है, अच्छे से इसे सेट कर लेना है। आप बिगनर हैं तो ध्यान से इसे अच्छे से सेट करें। अब आपको क्या करना है, रेडी लेंथ लेनी है ब्लाउज़ की। जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। चाहे 14 हो या 15 हो, 16 हो, 1.5 इंच आपको प्लस करना है। और आपको अलग से फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा हम इसमें नहीं लेंगे, वो पट्टी हम अलग से अटैच करेंगे, जो तुरपाई की पट्टी होती है। अब इसमें मेन है शोल्डर आर्म होल। जब भी हाई नेक ब्लाउज़ बनाते हैं या कॉलर वाले, उसमें हम पूरा ही शोल्डर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया है 8 इंच। ये हैवी चेस्ट साइज़ का है और शोल्डर भी इनका ज़्यादा है, तो मैंने 8 इंच पूरा लिया है जितना था। क्योंकि इसमें कोई नेक नहीं है फ्रंट और बैक में डीप, सिर्फ ये हाई नेक है। कॉलर के ब्लाउज़ बनाएंगे तब भी आपको पूरा लेना होगा शोल्डर आर्म होल। तो यहाँ पे आर्म होल भी मैंने 8 इंच पे लिया है। अब यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट, जो भी चेस्ट साइज़ रहेगा उसका आपको 4th पार्ट लेना है। जैसे 48 साइज़ है तो मैंने यहाँ पे 12 इंच पे लिया है। उसके बाद 2 इंच आपको मार्जिन लेना है। अब यहाँ पे बारी आती है प्लेट डालने की। तो पहले ऊपर की ओर से हम नेक की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। नेक की ड्राफ्टिंग 3 इंच मैंने चौड़ाई ली है, 3 इंच ही हम लंबाई लेंगे जो हम हाई नेक ब्लाउज़ बनाएंगे। इसमें ना लंबाई चौड़ाई दोनों ही कम होती है, बिल्कुल एकदम नेक के पास से टच होके जाता है ये ब्लाउज़। तो इस तरह से राउंड शेप हल्की सी दी है मैंने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा शोल्डर बचा है उसको हम डाउन करेंगे। जब भी कॉलर ब्लाउज़ बनाएं, हाई नेक ब्लाउज़ बनाएं, बोट नेक ब्लाउज़ बनाएं, शोल्डर आपको डाउन करना है 1 इंच, ये ज़रूरी है। यहाँ से आर्म होल का शेप देंगे। जब पूरी ड्राफ्टिंग कर लेंगे तब हम प्लेट डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे आर्म होल का शेप दिया है कुछ इस तरह से। अब 1 इंच आपको इस तरह से तिरछा करना है, ऊपर से बराबर रखना है, नीचे की ओर से तिरछा करना है। अब यहाँ से ना इस तरह से आर्म होल का शेप देना है। आप चाहें तो स्केल से भी दे सकते हैं या फिर नॉर्मली जैसे गोलाई करते हैं वैसे कर सकते हैं। जब भी हम इस तरह के नेक बनाते हैं तो आर्म होल की थोड़ी गहराई देनी होती है और डीप नेक में इतनी गहराई नहीं देनी होती है। इन दोनों चीज़ों का अंतर रहेगा। अब प्लेट की बारी आती है तो साइज़ हैवी है तो मैं 4.25 इंच पे लगाऊंगी निशान, क्योंकि 48 साइज़ है तो हैवी साइज़ के अकॉर्डिंग हम जो पफ बनाएंगे प्लेट का वो भी थोड़ा गैप रखेंगे उसमें। तो 4 सवा 4 इंच पे आप ले सकते हैं, 4.5 तक भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लूँगी वर्स्ट पॉइंट, तो वर्स्ट पॉइंट रहेगा 10.5। 11.5 पे प्लेट डाली है, 10.5 पे हमने वर्स्ट पॉइंट लिया है, 1 इंच का गैप रखा है। इस साइड की प्लेट में 1.5 इंच का गैप रहेगा। सारी प्लेट वर्स्ट पॉइंट से ही आपको डालनी होती हैं। पहली प्लेट में 1 इंच का गैप, दूसरी प्लेट में 1.5 इंच का गैप, बाकी में 2 और 2.5, क्योंकि जो साइज़ है ना वो हैवी है इसलिए हमने 2.5 इंच लिया है, अदरवाइज़ 2 इंच का ही गैप रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया है। जो कमर साइड की प्लेट रहेगी ना ये वाली, इसको हमने 2.5 इंच के गैप पे डाला है, क्योंकि हमें पफ जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनाना है इसमें, इसीलिए। तो यहाँ पे हमारी इसकी ड्राफ्टिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। हाई नेक ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। कटिंग करेंगे बाहर वाले निशान पे। नेक की कटिंग भी हम साथ के साथ कर देंगे। तो हम हाई नेक ब्लाउज़ में बहुत ही छोटा सा नेक बनाते हैं। अब हमने क्या करना है, इसी कपड़े को फ्रंट पार्ट को बैक वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे, मतलब बंद साइड से हम बैक पार्ट निकालेंगे। यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ पहले इसे ड्राफ्ट करेंगे। बंद वाली साइड से हम बैक पार्ट निकालेंगे।
इस तरह से आप करेंगे तो कपड़ा भी कम वेस्ट होगा। एज़ इट इज़ मार्क कर लेंगे, बिल्कुल एज़ इट इज़। अब इसमें चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं ये आपको ध्यान से देखना है। कई बार आपने देखा होगा बैक पार्ट बड़ा हो जाता है, फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है जब आप स्टिच करते हैं। तो हम यहाँ पे यही गलती करते हैं, बैक पार्ट में 1 इंच हमें कम रखनी होती है लंबाई। जैसे मान लीजिए 15 रेडी लेंथ है तो 16 पे मार्क करेंगे। तो फ्रंट में 1.5 इंच और बैक में 1 इंच, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और आपको चौड़ाई भी कम करनी है 1 इंच। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बैक में 2 प्लेट होती है, फ्रंट में 4 होती हैं। तो 4 प्लेट डलेंगी तो वो नॉर्मल सी बात है, छोटा हो जाएगा। तो हमें ये बराबर है स्टिच होने के बाद, तो इस चीज़ का पहले ही ध्यान रखेंगे। चौड़ाई और लंबाई 1 इंच का अंतर रखेंगे बैक पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया है। नेक की चौड़ाई सेम रहेगी, लंबाई भी सेम रहेगी, क्योंकि ये हाई नेक ब्लाउज़ है, जितना आप छोटा बनाएंगे उतना ही ये अच्छा लगेगा। अब हम इसे गुलाई कर देंगे। बैक वाले नेक की भी सेम चौड़ाई सेम लंबाई रखी है। अब आपको कर देनी है कटिंग। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें प्लेट डालेंगे। तो प्लेट हम किस हिसाब से डालेंगे, यहाँ पे हमें लेना है सेम 4.25 इंच, जैसे कि फ्रंट पार्ट में लिया था। लंबाई लेंगे प्लेट की हम 7 इंच, क्योंकि जो ब्लाउज़ है इसकी लंबाई अच्छी खासी है। छोटे ब्लाउज़ में इतनी ज़्यादा प्लेट की लंबाई नहीं लेते हैं, तो 7 सवा 7 इंच तक आप ले सकते हैं। प्लेट की जो हम चौड़ाई लेंगे वो 1 इंच तक लेंगे स्टिचिंग के समय। और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर देनी है इस तरीके से। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है, वो भी हैवी साइज़ की। तो हम अस्तर कैसे फ़ोल्ड करें कि हमारा जॉइंट कम आए या फिर ना आए। तो पहले मैंने लंबाई में फ़ोल्ड किया, फिर हम इसे चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। हमें करना है 4 फोल्ड में, इस तरह से। तो 4 फोल्ड में मैंने रखा है कपड़े को। जो आपका आर्म होल है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आपको कपड़ा फ़ोल्ड करना है 4 फोल्ड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी साइड जो रखी है वो रखी है बंद साइड। 9 इंच मेरा आर्म होल आएगा, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। नीचे की ओर से ओपन है, यहाँ पे हम बॉटम लेंगे। पहले कपड़ा सीधा किया है मैंने। स्लीव की जो रेडी लेंथ है वो है 11 इंच, तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच एक्स्ट्रा आपको मार्जिन लेना है, क्योंकि हाफ इंच नीचे जाएगा स्टिचिंग में, हाफ इंच हमारा ऊपर की ओर जाएगा जब हम स्लीव को अटैच करेंगे। 3 इंच पे डाउन किया। यहाँ पे 9 इंच लिया मैंने, क्योंकि 18 इंच पे इनका आर्म होल है। जो कस्टमर है उसका 18 इंच का आर्म होल है, यह आपको मेज़र करना ज़रूरी है। फिर जो गोलाई लेंगे वो लेंगे जो भी आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है उसका आधा। 14 है तो मैंने 7 इंच पे लिया है। अब दोनों निशान को मिला देना है। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ से गोलाई की, फिर एक और गोलाई हाफ इंच के गैप पे करना है। तो मैंने दोनों गोलाई कर दी हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाहर वाले निशान पे कटिंग करेंगे पहले। अब सेंटर पे एक कट लगाएंगे और 2 पार्ट ऊपर की ओर उठाएंगे। 2 पार्ट में गोलाई की करेंगे कटिंग। तो यहाँ पे 2 पार्ट में हमने गहराई कर दी है स्लीव की। अब मेन फैब्रिक में देखेंगे आप, दोनों साइड ही बॉर्डर दिया गया है। तो एक बॉर्डर मैं स्लीव पे ले लूँगी और एक बॉर्डर मैं बैक पार्ट पे ले लूँगी। और अगर एक ही बॉर्डर होता तो हम उसे स्लीव पर लेते। तो फ़िलहाल हमारे पास 2 बॉर्डर हैं, और उल्टी सीधी साइड आपको चेक कर लेनी है कपड़े की, किस साइड उल्टा है किस साइड सीधा है, और जो प्रिंट है उस पे भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे बंद साइड से बंद वाले पार्ट को रख देंगे, बॉर्डर वाली साइड रहेगी बैक पार्ट में। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए आपको कटिंग करना है। गाइज़, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मौज ऐप का। तो जल्दी से जाइए, आप हमारे अकाउंट इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए फ्रंट वाले पार्ट को मैंने ओपन साइड से रखा है और इसकी कटिंग कर ली है। 1 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना ही है, ताकि जब हम अस्तर को अटैच करेंगे तो बाद में फिनिशिंग से कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब आती है बारी स्लीव्स की। तो इसमें तो जॉइंट आना ही है, साइज़ बहुत हैवी है ब्लाउज़ का, तो जॉइंट आता ही है अधिकतर।
तो स्लीव के कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। अब इसके ऊपर हम स्लीव को रख देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जॉइंट आएगा, तो जो 2 पीसेस पड़े हैं ना मेरे पास, उसको मैं साइड से रखूँगी। कैसे रखूँगी वो मैं आपको अभी बताऊँगी। पहले यहाँ से कट लगा लिया। अब इस तरह से इसे फ़ोल्ड करेंगे और ये जो पीसेस हैं इसके हम 4 पीसेस कर लेंगे, क्योंकि स्लीव में 4 पीसेस लगेंगे 4 पार्ट में, तो दोनों साइड लगेंगे स्लीव के। तो इस तरह से हमें 4 पार्ट चाहिए और इसे कट करके हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ही हम लाइनिंग को अटैच करेंगे। ऊपर की ओर तो वो कटिंग में चला जाएगा, तो हमारा ये कपड़ा बिल्कुल पूरा ही होगा। गाइस, आपको हाई नेक ब्लाउज़ की कटिंग कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। स्टिचिंग इसकी सिंपल तरीके से ही होगी। थैंक्स फॉर